अरे अनु, नाश्ता करने काहे नहीं आई बाहर? हाँ, किस लिए आते? हमें पता है, हम बाहर आते तो सब हमें उल्टे सीधे सवाल पूछते और डांटते, जैसे पता नहीं हमने कौन सा बड़ा पाप कर लिया हो। बेटा, सब तुम्हारी चिंता करते हैं, इसलिए तो सब तुम्हारे लिए परेशान है। और वैसे भी तुमने सबको बोलने का मौका जो दे दिया। ऐसा क्या कर दिया है हमने बुआ? किसी के साथ कहीं भाग गए थे कि सबकी नाक कट गई? काहे बकवास बोले जा रही है मोड़ी? अभी तुम बहुत छोटी हो, ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। अनु, अभी तुम शायद नहीं समझोगी, लेकिन ये उम्र में ये सब होता है, और यही छोटी सी चूक जिंदगी भर तकलीफ देने की बात बन जाती है। अरे रास्ते भटकने वाली उम्र होती है जे, इसलिए माँ बाप को ज्यादा चिंता होती है, और होनी भी चाहिए। अगर बच्चा गलती कर रहा हो तो समय रहते उसे सही रास्ते पे ला सकें, है ना, जिससे वो अपनी जिंदगी के सही फैसले ले सके। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो नाश्ता कर ले। नहीं बुआ, हमें भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलो खाओ, तुम तो हमारी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी अन्नू हो ना। चलो। अच्छा ये बात, अब बुआ की बात टालोगी? अब जल्दी से खा लो, वरना हम तुम्हें जो है ना हमारी सबसे गीली वाली पप्पी दे देंगे। शाबाश। अनु बेटा, तुम्हारे मन में जो भी है ना हमसे कह दो, हम ये सब बात समझते हैं, और तुम यकीन मानो हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम हमें बता दोगी ना तो हम तुम्हारा साथ ही देंगे। अनु, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है हम सब समझ रहे हैं, लेकिन देखो ऐसा है बेटा, तुम हमें बता दोगी कि वो कौन है तो हम कम से कम तसल्ली कर लेंगे कि हमारी बच्ची किसी गलत संगत में नहीं है या किसी गलत आदमी के साथ नहीं है, बस। और क्या? अब ऐसा कुछ नहीं है बुआ, जो भी था वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मतलब? जो भी था बुआ, हमारी तरफ से था। वो हमारे लिए ऐसा नहीं सोचते थे। और सबसे बड़ी बात, जो भी थे वो बहुत दूर जा चुके। इसलिए आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मम्मी पापा और भैया को बोल देना बुआ कि वो परेशान ना हो। हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनकी नाक कटे। अच्छा, अब इन बातों को दिल पर मत लेना। हाँ बेटा, जो कुछ भी हुआ है ना अच्छे के लिए हुआ है। गोरी चमड़ी आपको इतनी पसंद है, मुझे तो पता नहीं था। चुप रहिए, आप कैसी बात? चुप रहने से क्या होगा, सच्चाई बदल थोड़ी ना जाएगी। और सच्चाई तो यही है कि लोग वहां पर आपकी कमर में हाथ डाल डाल कर आपके साथ डांस कर रहे थे और आप मस्त एंजॉय कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आपको दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल रहा हो। हम नहीं मानते, ये झूठ है, ये गलत है। उर्मी, कल रात को मुझे शर्म आ गई थी। ऐसा माहौल बन गया था वहां पर आपकी वजह से। और आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हूं। आप हमारी सर की कसम खा के कहिए। अच्छा, तो अब अदालत की तरह कसम खाकर, तमाम तरह की दलीलें देकर, सबूत पेश करके साबित करना पड़ेगा मुझे मैं सच कह रहा हूं नहीं? क्या लगता है आपको
कि मुझे शौक है अपनी बीवी को आवारा और निर्लज बताने का। अगर यकीन नहीं आता ना, पूछिए जाके ईशान से, वो भी गवाह है आपके इस गंदे तमाशे का। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा, नहीं तो हम ऐसी हरकत नहीं कर सकते। कुछ नहीं हुई थी। मैंने आपको दिया था वोडका वाला ड्रिंक, याद है आपको? ताकि थोड़ा एंजॉय कर सके, वरना कोने में दुबकी हुई बैठी हुई थी आप। मुझे क्या पता था जरा सी में आप उड़ने लगेंगी और सुध बुध खोकर अनजान मर्दों के साथ ऐसे चिपक के डांस करने लगेंगी। जरा सा खुलने का चांस क्या मिला आपको? आपने ओपन फॉर ऑल कर दिया खुद को। सम्राट जी, हमें कुछ भी याद नहीं है। कल रात को हमने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, हम बिल्कुल होश में नहीं थे। हमें नहीं पता कि... अरे यार, कैसी औरत हैं आप? पता नहीं चला। औरत को तो पीछे से भी देखता है ना, तो उसे समझ में आ जाता है कि कोई गंदी नियत से देख रहा है। और वो साला फिरंगी आपके साथ ऐसे चिपक चिपक के डांस कर रहा था, आपको समझ में नहीं आया? अरे जाइए, क्या समझ रखा है मुझे? आप कितनी भी सफाई दीजिए, मैं यकीन करने वाला नहीं हूं। सच्चाई तो यही है कि उन विदेशियों को देखकर आपकी नीयत बिगड़ गई। बेहोशी के नाम पे बिना पतवार की नाव बन गई, फिर बह के जहां चाहे चली जाए। कि आप क्या कह रहे हैं सम्राट जी? पहले गलती आप की है। आपने बिना बताए हमें शराब पिला दी और ब्लेम हम पर डाल रहे हैं। और जिंदगी में हमने कभी शराब को छुआ तक नहीं है। पीना तो बहुत दूर की बात है। अरे शराब से क्या होता है, जानती है ना आप? शराब जब अंदर जाती है तो बाहर निकल जाता है सब कुछ, यही होता है ना? मैंने भी तो शराब पी थी, मैंने कोई नंगा नाच तो नहीं किया वहां पर। और आपकी तो सारी बेशर्मी बाहर आ गई। तो प्लीज अपनी निर्लजता छिपाने के लिए शराब को दोष मत दीजिए। कल रात को जो आपने किया वो रिकॉर्ड तोड़ है मैडम, आंखों देखा सच है। और अगर मैंने आपको रोका नहीं होता तो अभी अब यहां इस वक्त मेरे सामने नहीं, उस फिरंगी के रूम में अपनी बेहोशी से जाग रही होती।